है तुम्हारा। शंकर का भक्त मुहूर्त का इंतजार नहीं करता, भजन का वो तो शिव भक्ति है। नहीं बैठना। तुम्हारे जितने भी दादा परदादा मरे थे अच्छा मुहूर्त देख के मरे थे। अरे बोलो तो जम क्या, अच्छा मुहूर्त देखकर बच्चा जन्म ले सकता है ऑपरेशन से, क्योंकि आजकल डॉक्टर कह देते हैं तुम बताओगे हम उस तारीख को डिलीवरी करा देंगे, कितनी बजे कराना उस तारीख को करा देंगे। बच्चा जन्म ले सकता है अच्छा मुहूर्त देखकर। मूल तो नहीं चल रहा है, शनि तीव्र तो नहीं चल रहा, दिन कौन सा है, तिथि कौन सी है, तुमने देखकर डॉक्टर ने को कह दिया बस आज ऑपरेशन इतनी बजे 4 बजे 5 बजे करा दो। घर प्रवेश का मुहूर्त हो सकता है, बच्चा जन्म लेने का मुहूर्त हो सकता है, सबका मुहूर्त हो सकता है, शादी का भी हो सकता है, पर एक मुहूर्त नहीं होता मरने। कोई सोच के बैठे मैं शुभ घड़ी में मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके यहाँ के मुहूर्त 24 घंटे खुले रहते हैं। तू जब आएगा वेलकम, जब आए मेरा घर तेरे लिए खुला है, खुला। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव एक पत्र है, नाश्ते की प्लेट, नाश्ता नहीं हो। नाम है अनसुईया गोदकी, विजयपुर कर्नाटक। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अनसुईया गोदकी, विजयपुर कर्नाटक से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कौन से में? अच्छा उदाहरण ठीक। मेरा नाम भक्ति बाबा साहेब पंचाल, तालुका भूम, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र। सही बोला? हाँ ठीक है। गुरुजी मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं हर रोज प्रदोष काल में मेरे भोले बाबा के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ। कहीं बैठी हैं? कहा आप ही हैं? हाँ हाथ हिला दे एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम भक्ति बाबा साहेब पंचाल, तालुका भूम, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र से हूँ। मेरे बाबा को मैं 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ। आपने कथा में एक बार चावल के दाने का प्रयोग बताया था कि एक चावल का दाना नाम बोलकर, गोत्र बोलकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने मन में जो आए वो बाबा को प्रदोष के दिन समर्पित करना। बाबा आप कहते हैं कि बाबा 3 महीने में उसका फल देता है। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, इतनी दया मेरे बाबा ने कर दी गुरुदेव कि 3 महीने में मैंने जो मांगा था मेरे बाबा ने मुझे दिया। धाराशिव में, महाराष्ट्र में ही मुझे बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय एसपी ऑफिस में सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। गुरुदेव यही बात मेरा छोटा भाई जो कभी भगवान को नहीं मानता था, कभी भगवान से उसका मिलन नहीं था, आपकी कथा में जो चावल के दाने का महत्व सुना कि एक चावल का दाना शिव को चढ़ाया जाता है प्रदोष काल के समय का, मैंने अपने भाई से भी कहा कि तू भी कर। मेरा भाई विशाल पंचाल जो कि मेरे ऊपर हंसने लगा, फिर भी मैंने मेरे भाई से कहा कि तू अब की बार एग्जाम देना तो एक बार चावल का दाना चढ़ाना तो चालू कर, एग्जाम आएगा जब देते रहना। मैंने अपने भाई से चावल का दाना चढ़वाया, बेलपत्री पर
शहद लगाकर शिव जी को चढ़वाया और मेरा भाई मेहनत करता रहा और जिस दिन एग्जाम आया उसने परीक्षा दी। आज नासिक में नोट प्रेस में सरकारी नौकरी मेरा भाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। उसने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, गुरुजी कोई आपकी बात पर विश्वास करे ना करे, पर आपका चावल का दाना कमाल कर गया है। ये शिव तत्व है। और भाई शंभु, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, ये तो शिव की करुणा से ये शिव महापुराण की कथा आपको और हमको मिल जाती है और आप और हम सुन लेते हैं। देने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, वो देता है। उसकी भक्ति के बिना कुछ मिल पाना सरल है। हमारे बीच में पंढरपुर के ही क्षेत्र के पालक मंत्री जी माननीय पाटिल जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। अगर ये शिव तत्व की प्राप्ति हमको मिली है तो बिना शिव की कृपा के नहीं मिल सकती। हम जो बनाएंगे वो डाल दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया। आप जितनी कथा श्रवण कर रहे हैं, आप जितना भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, आप जितना स्मरण कर रहे हैं, ये उसकी उदारता से मिला हुआ, उसकी दया से मिला। जब वो कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता। उसकी भक्ति का बल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है। पाशुपत्य अस्त्र और पशुपति व्रत। पाशुपत्य अस्त्र हमारे पास में नहीं है, पर पशुपति व्रत हमारे पास। हमारी दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, रोग की घड़ी में वो पशुपति व्रत हमें बल प्रदान करता है, वो हमें बल देता है। पर दिखावे से नहीं, छल से नहीं, प्रपंच से नहीं, एक आनंद के साथ उस पशुपति व्रत को धारण किया जा सकता है। बिना दिखावे के जो व्रत होता है उसका फल 1000 गुना मिलता है। कोई तुमसे कहे कि 2 बार स्नान करना पड़ेगा, 3 बार नहाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि उस दिन घर में सब मीठा ही मीठा बनेगा, उस दिन सबका भोजन नहीं बनेगा, फलाहारी सबको करना पड़ेगा, घर के जितने लोग हैं सब नियम धारण करें। ना ना, मोबाइल तो बिस्तर पकड़ पा रही, चल रही है टेढ़ी मेढ़ी टीवी। ये नियम हमारे यहाँ नहीं है। तेरे कान ना एक बार एक टीवी पर एक डिबेट चल रहा था, टीवी के ऊपर उस समय पे चल रहा था करवा चौथ का व्रत, और टीवी वाले करवा चौथ के व्रत वाले दिन बता रहे थे। एक पति के पास वो माइक लेके पहुंच गए। कौन से दिन? बोलो बोलो, जम के बोलो। करवा चौथ के व्रत के। उसके पति के पास माइक लेकर गए और टीवी वालों ने पति से पूछा, तुम बार बार ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, छत पे जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहा मैं चांद देखने के लिए जा रहा हूं। तो चांद देखने जा रहे हो? हाँ। व्रत किसका है? पति ने कहा मेरी पत्नी का। तो तुम चांद देखने क्यों जा रहे हो? पति बोला सुबह से मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ जल्दी निकल जा, कम से कम इसका व्रत टूटेगा तो मुझे भी तो खाने को दे। टीवी वालों ने पत्नी से पूछा, तुमने इसको खाना क्यों नहीं दिया? मेरा व्रत है ना, तो व्रत तुम्हारा है तो तुम इसको खाने को क्यों नहीं दे रहे? इसको खाने को क्यों नहीं दिया? अरे मेरा व्रत है,
तो मेरा तुम्हारा व्रत है तो इसको खाने को क्यों नहीं दिया? तो क्या फिर मैं इनको खाता हुआ देख सकती हूँ क्या? जब मैं इनको बीमार नहीं देख सकती, इनको दुखी नहीं देख सकती, तो खाता हुआ। हमारे बीच में परम पूज्य 1000 परम रसिक श्री संत शिरोमणि श्री विष्णु पटनाचार्य जी महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत होगा।